मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की 7वीं कविता मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जो कि टी.एस. इलियट द्वारा लिखी गई है। टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमसन स्टर्न इलियट था। पहले हम लोग कवि परिचय को देखेंगे, उसके बाद हम इस कविता को देखेंगे। थॉमसन स्टर्न्स इलियट 1888 टू 1965, मतलब टी.एस. इलियट 1888 में इनका जन्म हुआ था और 1965 में ये मर गए थे। was born in सेंट लुइस मिसौरी यूएसए। इनका जन्म मिसौरी के सेंट लुइस यूएसए में हुआ था। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब जिसको हम आज अमेरिका देश कहते हैं। बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, लेकिन वो प्रायः इंग्लैंड में ही रहे। ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, वे साहित्य में पुरानी परंपरा वाले थे। क्लासिस्ट कहते पुरानी पद्धति को मानने वालों को। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और धर्म में एंग्लो कैथोलिक थे। एंग्लो कैथोलिक ईसाइयों का ही एक प्रकार होता है। एंड ए रॉयलिस्टिक इन पॉलिटिक्स, और राजनीति में राजतंत्र के समर्थक थे। मतलब रॉयलिस्ट कहते हैं राजतंत्र के समर्थकों को। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। वे आगे चलकर 12वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में से एक हुए। मैंने जिन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है उसको आप ध्यान से रखें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है। ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्यूज्ड क्रिटिक एंड ए ड्रामाटिस्ट। वे एक प्रतिष्ठित आलोचक और नाटककार थे। क्रिटिक कहते हैं आलोचक को और ड्रामाटिस्ट कहते हैं नाटककार को। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1948। उनको साहित्य के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिज बेस्ट नॉन पोएम्स आर द वेस्टलैंड, आस वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स। उनकी प्रमुख कविताएं द वेस्टलैंड, आस वेडनेसडे तथा फोर क्वार्टर्स हैं। एज ए पोएट एंड स्पोक्समैन फॉर हिज एज, ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अपने युग के एक कवि और एक वक्ता के रूप में उन्होंने 12वीं शताब्दी के बौद्धिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप को ईमानदारी से प्रकट किया। ठीक है, आगे है हमारा द प्रेजेंट पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम द कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। मैंने प्रस्तुत कविता मैकाविटी द मिस्ट्री कैट उनके कलेक्शन ओल्ड पॉजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है। विच वॉज मेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन द स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर, जो एक महान कंपोजर कहते हैं, जो मतलब संगीतकार, हाँ, एक महान संगीतकार एंड्रयू लॉयड वेबर के द्वारा म्यूजिक दिया गया था उसको, और वह स्टेज में बहुत अच्छे म्यूजिक के साथ गाया गया या प्रेजेंट किया गया। विच वॉज मेड इनटू अ सक्सेसफुल म्यूजिक, वह बहुत अच्छे म्यूजिक के साथ गाया गया ऑन द स्टेज पर बाय द ग्रेट कंपोजर, एक महान संगीतकार सर एंड्रयू लॉयड वेबर के द्वारा। ठीक है, इट इज अ लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वेन। यह एक हल्की कविता है और जिसे झूठी वीरता की कहानी दी गई है। मतलब मॉक हीरोइक वेन मतलब कहानी, मॉक हीरोइक मतलब झूठी, मतलब झूठी वीरता कह सकते हैं। मैंने इसमें कल्पना किया गया, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया एक बिल्ली के बारे में। इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल्स एनालिसिस। इस कविता को किसी भी गंभीर या विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इट्स चार्म कम्स फ्रॉम
its neat rhymes and galloping rhythms as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। मतलब इसका आकर्षण इसके साफ सुथरे वाक्यों और सरपट लय के साथ, इट चार्म्स, चार्म्स कहते हैं आकर्षण को, और कम्स आता है फ्रॉम इट्स नीट्स रिदम, माने साफ सुथरे रिदम लय, एंड गैलोपिंग रिदम मतलब सॉरी राइम्स, राइम्स राइम्स कहते हैं, राइम्स हम लोग कहते हैं वाक्य कह सकते हैं आप, और रिदम कहते हैं लय को। तो इसके साफ सुथरे वाक्य और गैलोपिंग रिदम, गैलोपिंग का अर्थ होता है सरपट, इसका गूगल सर्च कीजिएगा सरपट आएगा, माने एकदम सीधा सीधा बात कहने वाला, सरपट रिदम के एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट, और साथ ही साथ मजाकिया प्रभाव है। ए मॉन्स्टर क्रिमिनल मतलब एक खूंखार अपराधी का, हु इज इन फैक्ट ए कैट जो कि एक बिल्ली है। अब इस कविता की ओर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ वर्ड मीनिंग को हाईलाइट कर दिया है, जिसका हिंदी मैं आपको बता दूंगा, जो कठिन शब्द हैं। शुरू करते हैं। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी एक बिल्ली का नाम है और उसके बारे में लिखा गया द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री का अर्थ होता है रहस्यमयी। मेकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। चलिए शुरू करते हैं। मेकाविटी इज, जो भी स्टॉफी एस दिया हुआ है, स्टॉफी एस दो तरह का होता है। एक तो मतलब होता है जिसका का, और एक दूसरे स्टॉफी एस का मतलब होता है कि इज। इसको इज पढ़ेंगे हम लोग जहाँ जहाँ स्टॉफी एस मिलेगा। तो मेकाविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मेकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉव, और उसे हिडन पॉव कहा जाता है। हिडन पॉव का मतलब होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम कहते हैं ना, मतलब जो बहुत शैतान हो अंदर ही अंदर, उसे हम लोग छुपा रुस्तम कहते हैं, हिडन पॉव कहते हैं। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। क्योंकि फॉर मतलब यहाँ क्योंकि हो जाए, क्योंकि वह एक मास्टर क्रिमिनल है, माने बड़ा अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो कानून को चुनौती देता है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। बेफलमेंट कहते हैं चकमा देने वाला या चकरा देने वाला, है ना, धोखा देने वाला। स्कॉटलैंड यार्ड्स कहते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं अंग्रेजी पुलिस, और फ्लाइंग स्क्वाड्स कहते हैं उड़न दस्ता, है ना, मतलब जो पुलिस हवाई हमला करती है उसे फ्लाइंग स्क्वाड्स कहते हैं। तो ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब वह अंग्रेजी पुलिस को चकमा देने वाला है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर्ड, और उड़न दस्ता निराश हो जाता है। डिसअपियर मतलब निराश होना। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब वे अपराध के जगह पे पहुंचते हैं, मेकाविटी इज नॉट देयर, मेकाविटी वहाँ नहीं होता है। मेकाविटी मेकाविटी देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी। मेकाविटी 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 के समान दूसरा कोई नहीं है। अगला पैराग्राफ है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी मैं पहले वर्ड बताता हूँ। ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। लेविटेशन, लेविटेशन मतलब होता है, लेविटेशन का मतलब होता है हवा में कूदने वाला, जो बहुत ऊंचा हवा में कूदता है, हवा में कूदने की जो शक्ति होती है उसे लेविटेशन कहता है। फकीर कहते हैं, आप लोग पता है, साधुओं को। स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है कि ध्यान से देखना। तो अभी सेंटेंस को देखते हैं। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह सभी मानवीय नियमों को तोड़ता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी तोड़ता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, हवा में उसकी कूदने की शक्ति को एक फकीर भी एकटक देखता रह जाएगा। स्टेयर मतलब ध्यान से देखना, एकटक देखना। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप अपराध स्थल पर पहुंचेंगे, मेकाविटी इज नॉट देयर, मेकाविटी वहां नहीं होगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, सीक का मतलब होता है कि ढूंढना, और बेसमेंट का अर्थ होता है तहखाना। आप उसे तहखाने में ढूंढेंगे। लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में ढूंढेंगे। बट आई टेल यू वंस अगेन एंड आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको फिर और फिर कहूँगा, मेकाविटी इज नॉट देयर, मेकाविटी वहाँ नहीं होगा।
मेकाविटी इज ए जिंजर कैट। मेकाविटी एक जिंजर कैट है। जिंजर का कहते हैं जो बहुत लंबा और पतला हो। ही इज़ वेरी टॉल एंड थीन। वह बहुत लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम। आप उसे यदि देखेंगे तो उसे पहचान जाएंगे। फॉर हिज आइज आर सकेन इन। यहाँ भी फॉर का मतलब क्योंकि होगा, क्योंकि उसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स। उसका जो भौं है वो बहुत पतला लाइन बनाता है सोचने के कारण। हिज हेड इज हाईली डम्ब्ड। डम्ब्ड का मतलब होता है गुंबदाकार, गोल गुंबद जो होता है उसी को डम्ब्ड कहते हैं। हिज हेड इज हाईली डम्ब्ड। उसका सिर ऊंचे गुंबदाकार है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। डस्टी का मतलब होता है धूल भरा। उसका कोट धूल भरा है, क्यों? फ्रॉम नेग्लेक्ट, ध्यान नहीं देने के कारण। तो कोट कहते हैं उसके बालों को, कभी यहाँ उसके मतलब जो बाल होते हैं बिल्ली के शरीर पे उसी को यहाँ कभी कोट कहते हैं। कोट जो पहनने वाला होता है, लेकिन बिल्लियां कोट थोड़ी ना पहनती हैं। उनके माने शरीर का जो बाल होता है उसे कोट कहा गया है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। उसके गलमुच्छे कंघी नहीं किए हुए हैं। अनकॉम्ड मतलब कंघी नहीं किया हुआ। विस्कर्स बिल्ली के जो चेहरे पे बाल होते हैं लंबे लंबे उसे गलमुच्छा कहते हैं, या उसी को अंग्रेजी में विस्कर्स कहते हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। वह अपना गर्दन एक तरफ से दूसरी ओर झुलाता है या हिलाता है। विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक। एक सांप की तरह गतिविधि करता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप। और जब आप सोचेंगे कि वह आधा सो रहा है या वह नींद में है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। वह हमेशा जगा हुआ होता है। मेकाविटी, मेकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी। मेकाविटी, मेकाविटी, मेकाविटी के समान दूसरा कोई नहीं। फॉर ही इज फैंड एंड फेलाइन इन फेलाइन शेप। फेलाइन कहते हैं बिल्ली के तरह देखने वाले जानवरों को, और फेंड कहते हैं मतलब दुष्ट को, वो राक्षस को। वह राक्षस है बिल्ली के रूप में। फेलाइन शेप मतलब बिल्ली के रूप में। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी मतलब भ्रष्टाचार होता है। डिप्रेविटी मतलब, और मॉन्स्टर कहते हैं बहुत विशाल का है, या फिर उसको भी राक्षस कह सकते हैं। भ्रष्टाचार का राक्षस है वह। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट। आप उससे गलियों में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है आंगन। आप उसे आंगन में देख सकते हैं। बट व्हेन क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब कोई अपराध हो जाएगा, देन मेकाविटी इज नॉट देयर, और तब वहाँ मेकाविटी नहीं होगा। ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल। वह बाहर से आदरणीय है। आउटवर्डली मतलब बाहर से, और रेस्पेक्टेबल मतलब इज्जतदार। वह बाहर से इज्जतदार है। दे से ही चिट्स एट कार्ड्स। वे कहते हैं कि वह कागजों पर भी धोखा देता है। कौन कहते हैं? पुलिस वाले कहते हैं। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। और उसके पैरों के निशान किसी भी पुलिस चौकी के पास नहीं मिलेंगे। अंग्रेजी पुलिस के पास नहीं मिलेंगे। अंग्रेजी पुलिस के किसी भी फाइल में नहीं मिलेंगे। एंड व्हेन द लेडर्स इज लूटेड, लेडर इज लूटेड, सॉरी लार्डर इज लूटेड। अब लार्डर कहते हैं खाने वाली अलमारी को। जब कोई खाने वाली अलमारी लूटी जाती है, और द ज्वेल केस इज रिफिल्ड, और कोई गहनों की अलमारी खाली हो गई होती है। अब कभी यहाँ अतिशयोक्ति करते हैं, बिल्ली गहनों की अलमारी क्यों खाली करेगी, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। तो और वेन द मिल्क इज मिसिंग, हाँ ये कर सकती है। और जब भी कोई दूध गायब हो, और अनदर पीक इज बीन एस्टिफ्ड। पीक कहते हैं छोटे कुत्ते को, और एस्टिफिल्ड मतलब दबा हुआ, है ना। जब भी कोई छोटा कुत्ता दबा हुआ हो, माने प्रताड़ित हुआ हो। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, और जब बगीचे का कांच टूटा हुआ हो। एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर।
ट्रेलिस कहते हैं जो लकड़ियाँ लगाकर हम छोटे छोटे पौधों को सहारा दे के खड़ा करते हैं। जो पौधे अपने से खड़ा नहीं रह पाते तो हम लकड़ी लगा के उनको खड़ा करते हैं। तो यदि लकड़ी पौधों को सहारा देने वाली लकड़ी गिरी हुई हो, रिपेयर्ड हो, देयर इज द वंडर ऑफ थिंग, ये भी यहाँ भी एक मज़ेदार बात होती है। मेकाविटी इज नॉट देयर, मेकाविटी वहाँ भी नहीं होता है। अगला पैराग्राफ है, एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटीज इज गॉन एस्ट्रे। ट्रीटी कहते हैं संधि या समझौता, और एस्ट्रे कहते हैं टूट जाना। मतलब या मतलब और जब भी कोई विदेशी कार्यालय, फॉरेन ऑफिस मतलब विदेशी कार्यालय, जब भी कोई विदेशी कार्यालय में कोई संधि बिगड़ जाती है, एस्ट्रे मतलब टूट जाना या बिगड़ जाना, और द एडमिरलेटरी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे। एडमिरलेटरी कहते हैं जल विभाग, और जब जल विभाग की कुछ योजनाएं या ड्राइंग्स मतलब नक्शे, जब कोई कुछ योजनाएं और नक्शे बाय द वे किसी भी कारण से खो जाती हैं, देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर। तो वे लोग उस पेपर के कुछ टुकड़े, स्क्रैप कहते हैं मतलब रद्दी या टुकड़ा, वो लोग उस कागज के कुछ रद्दी या टुकड़े सीढ़ियों पर या हॉल में पाते हैं। स्टेयर मतलब सीढ़ी। बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना, लेकिन जांच करना बेकार है, क्योंकि मेकाविटी इज नॉट देयर, क्योंकि मेकाविटी वहाँ भी नहीं होगा। एंड वेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, और जब उस नुकसान का खुलासा होगा, द सीक्रेट सर्विस सेज, तो खुफिया विभाग बताएगा। डिस्क्लोज मतलब खुलासा होना, और सीक्रेट सर्विस मतलब खुफिया विभाग बताएगा, इट मस्ट हैव बीन मेकाविटी, यह जरूर मेकाविटी ने किया है। बट ही इज अ माइल अवे, लेकिन वह मीलों दूर चला गया होगा। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, आप निश्चित उसे आराम करते हुए पाएंगे। और ए लिकिंग ऑफ हिज थॉम्स, ये एक मुहावरा है, लिकिंग ऑफ हिज थॉम्स मतलब अपने जीत का जश्न मनाना। आप निश्चित उसे आराम करते पाएंगे या अपने जीत का जश्न मनाते हुए पाएंगे। मेकाविटी मेकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी, मेकाविटी मेकाविटी, मेकाविटी के समान दूसरा कोई नहीं। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिस्टफुलनेस एंड स्वेविटी, मतलब डिसिटफुलनेस का मतलब होता है कि बेईमान, और स्वेविटी का मतलब होता है मधुर, है ना। तो ऐसा कोई दूसरा बिल्ली नहीं है जो इतना बेईमान भी हो और मधुर भी हो। ही ऑलवेज हैज़ एन एलिवी, एलिवी मतलब होता है बहाना, उसके पास हमेशा एक बहाना होता है। एंड वन और टू स्पेयर, मतलब स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, एक दो या उसके अतिरिक्त भी हमेशा कुछ ना कुछ बहाना होता है। एट वाट एवर टाइम ही डिड टुक प्लेस, और जब भी कोई कांड होता है ना, द डिड टुक प्लेस, डिड मतलब घटना होना, टुक प्लेस मतलब होना, डिड मतलब घटना और टुक प्लेस मतलब होना। जब भी कोई घटना होती है, मेकाविटी वॉज नॉट देयर, मेकाविटी वहाँ पे नहीं होता है। अब हम कविता के अंतिम पैराग्राफ को देखते हैं। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ट डीड्स आर वाइडली नॉन, और वे कहते हैं कि सभी बिल्लियाँ जिनके दुष्ट कार्य, विक्ड डीड्स मतलब दुष्ट काम, आर वाइडली नॉन मतलब जो प्रसिद्ध हैं, है ना, वो सभी बिल्लियाँ जो दुष्ट कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। कभी कहते हैं आई माइट मेंशन मैंजूरी एंड आई माइट मेंशन ग्रिडल बॉन, मतलब कभी बिल्लियों के बारे में, बिल्लियों से बड़ी प्यार करते हैं, और बिल्लियों के बारे में इन्होंने और भी कई कविताएं लिखी हैं। इसीलिए बताते हैं, मैंने पहले भी बताया है मंजूरी और ग्रिडल बॉन के बारे में, तो उन्हीं को याद दिलाते हैं। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम just control their operations, the Napoleon of crime,
मतलब वैसे एजेंट्स हैं ये सब जो हमेशा अपने कारनामों में लगे रहते हैं, वे अपराध के नेपोलियन हैं। मतलब आर नथिंग मोर देन द एजेंट्स, वो एजेंट के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। कैसे एजेंट? फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस, वैसी बिल्लियां जो हमेशा अपने कारनामों में लगी रहती हैं। द नेपोलियन ऑफ क्राइम, मतलब अपराध की नेपोलियन है वह। धन्यवाद।